हेलो एवरीवन, आई रौनक पुरोहित वेलकम यू ऑल टू WS क्यूबटेक यूट्यूब चैनल। और आज के मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज होता है वो है कि डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या DSA, या फिर मुझे अपनी डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट करना है तो विच वन टू चूज। कई बार आप लोगों को भी ये दिक्कत आती है कि हम DSA के साथ स्टार्ट करें या कोडिंग के साथ कंटिन्यू रखें, और मार्केट में ये ऑफिशियली बहुत सारे लोग डिबेट कर रहे हैं कि कुछ लोग प्रीफर कर रहे होंगे DSA के साथ में, कुछ लोग प्रीफर कर रहे होंगे डेवलपमेंट के साथ में। तो आज इसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं, आसान तरीके से समझेंगे कि DSA का क्या रोल है, डेवलपमेंट का क्या रोल है और कौन कहाँ स्टैंड करता है। तो लेट्स जंप इन। तो डेवलपमेंट में करियर स्टार्ट करने से पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में रहते हैं कि यार हमको DSA के साथ स्टार्ट करना चाहिए या सीधा कोडिंग पे जंप इन करना चाहिए, स्किल सीखनी चाहिए। अब पहले समझ लेते हैं कि यार DSA क्या होता है एंड क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है DSA का हमारी डेवलपमेंट जर्नी के अंदर, एंड स्किल का क्या रोल होता है, कोडिंग का क्या रोल होता है। ऑब्वियसली बात है कि अगर हम IT सेक्टर में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उस प्लेटफॉर्म में पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए या कोई भी प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड है, जो भी लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड है, वो आपको सीखनी पड़ेगी। ऑब्वियसली बात है अगर आपको वो चीज़ बनानी है, कोई भी चीज़ को अगर बिल्ड करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसमें रिक्वायर्ड जो भी लैंग्वेजेस हैं, जो भी टूल्स हैं, उनका आपको आइडिया होना पड़ेगा। तो ये तो बहुत फॉरमोस्ट है कि अगर आपको एंड रिजल्ट तक जाना है तो आपको कोडिंग तो सीखनी ही पड़ेगी, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया होना चाहिए, आपको टूल्स का आइडिया होना चाहिए, एंड इस तरीके के प्रोसेस से आप डेवलपमेंट में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यहीं पे कई लोग ऐसे होंगे जो ये प्रेफर करते हैं कि यार आपको ना DSA भी सीखना चाहिए। अब DSA होता है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स। जब भी हम कोड लिख रहे होते हैं, लेट्स से हम कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को बिल्ड करने का मेरा मेन रीजन होता है कि मैं एक यूजर की ना एंड यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता हूँ, एंड उसमें मिनी अदर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती है जिनको हम रिजॉल्व कर रहे होते हैं। अब इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त हमको एक सॉल्यूशन लिखना पड़ता है, एंड उस सॉल्यूशन को हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिस प्लेटफॉर्म के लिए हम वो ऐप या सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं या वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड टूल्स को यूज करते हुए एक सॉल्यूशन बिल्ड करते हैं एंड रिजल्ट प्रोवाइड कर देते हैं। बट अब वो कितना इफेक्टिव है, उसका परफॉर्मेंस कितना बेस्ट है, क्योंकि इससे भी आपकी कॉस्ट कटिंग सिनेरियोज होते हैं कि जैसे अगर आप नॉर्मली कोई क्वेरी लिख रहे हो एंड आप कोई ऑनलाइन सर्विसेज या क्लाउड सर्वर्स को यूज कर रहे हो, वहाँ पे आप जितनी ज़्यादा क्वेरीज लिखोगे, जितने ज़्यादा रीड ऑपरेशन हो गए, राइट ऑपरेशन हो गए, उतना आपका जो मंथली कॉस्टिंग है, जो आपकी डेली कॉस्टिंग है, मंथली कॉस्टिंग है, ईयरली कॉस्टिंग है, वो बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियसली एक कंपनी एम्फेसिस करेगी कि यार एक बार तो अपने सॉल्यूशन क्रिएट कर लिया, अब इसको इस तरीके से क्रिएट किया जाए या स्टार्टिंग से ही हम इसको इस तरीके से डेवलप करें कि हम बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस दे पा रहे हो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर, जिसमें हम कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम आउटपुट ला रहे हो। अब इस चीज को अचीव करने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, आपको आइडिया लग गया होगा कि इट इज ऑल अबाउट द प्रोसेस। हम जो सॉल्यूशन लिख रहे होते हैं हमारे एंड रिजल्ट तक जाने के लिए, उसमें हमको बेस्ट प्रोसेस पे जाना होता है जिससे कि हम उस प्रोडक्ट का बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल सके। तो ये एक बैलेंस थ्रू आउट एक डेवलपर को रखना पड़ता है। तो बिना डेवलपमेंट आप एक प्रोडक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते, एंड अगर आपको DSA का आइडिया नहीं है तो हो सकता है कि जो आप सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो वो बेस्ट ना हो मार्केट के अंदर। तो इन दोनों का इक्वल अमाउंट ऑफ नॉलेज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। अब इसमें मैं बताता हूँ कि मार्केट में इसका डिबेट क्यों है। देखो, बिना DSA के भी आपका प्रोडक्ट बन जाएगा और मार्केट में सेल आउट भी हो जाएगा, ठीक है। और कई लोग आपको देखने को मिलेंगे कि DSA सीख के ही आपको डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहिए। उसका मेन रीजन ये है कि कई लोग अपने कॉलेज लाइफ में जब अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो वहां पे जो कैंपस इंटरव्यूज होते हैं, बहुत लार्ज मासेस में स्टूडेंट्स होते हैं, तो फिल्टरिंग के लिए सबसे पहले आपके परसेंटेज पे काउंटर करते हैं, CGPA पे काउंटर करते हैं, उसके बाद में आपका एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी भी टेस्ट हो रहा होता है, एंड लास्टली जो उनके फाइनल राउंड्स होते हैं उसमें DSA को ले रहे होते हैं, क्योंकि उनको एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए होता है जो प्रॉब्लम सॉल्वर हो, जो क्रिटिकल एनालिटिक थिंक करके एक बढ़िया से बढ़िया सॉल्यूशन क्रिएट कर सके हमारी प्रॉब्लम के लिए। तो दे डायरेक्ट एम्फेसिस ऑन DSA कि इस पर्टिकुलर बंदे का हम टेस्ट कैसे करें कि यार किसमें अच्छा है, कैसा अच्छा है। इफ ही और शी इज गुड इन DSA तो हम इसको हायर करेंगे, एंड देन जो भी लैंग्वेजेस में हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बिल्ड हो, हम वो लैंग्वेज उसको ट्रेन करवाएंगे, एंड देन वो पर्टिकुलर प्रोसेस को वहाँ यूटिलाइज करते हुए, DSA को वहाँ यूज करते हुए एक बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिख रहा होगा हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो दैट इज वाई जो अपनी जर्नी को DSA के साथ स्टार्ट करते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि DSA से ही शुरुआत करनी चाहिए। अब मैं एक और टाइम फेस बताता हूँ। जो लोग कैंपस इंटरव्यूज में नहीं बैठते हैं, जो कोई ना कोई रीजन से डिले हो जाते हैं, या जो स्विच करते हैं, जैसे उनका पहले कोई और नीश में बैकग्राउंड था, अब उन्होंने अपना बैकग्राउंड चेंज करके वो IT सेक्टर में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो उनके लिए करियर को किक स्टार्ट करने के लिए उनको सॉल्यूशन पे ज्यादा इंफोसिस करना होता है कि यार मैं किसी के लिए एंड प्रोडक्ट को बिल्ड कर सकूं।
तो उस समय में कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं इन IT सेक्टर के अंदर और जल्द से जल्द कंपनी में एक्वायर होना चाहते हैं। तो वो एक स्किल को सीखते हैं, वो एक लैंग्वेज को सीखते हैं, वो टेक्नोलॉजी से यूज्ड टू होते हैं और प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि उनका फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट हो जाए। बट जैसे जैसे वो अपने करियर में एक्सेल होते हैं तो दे फाइंड कि यार हम जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख रहे हैं इसको और बेटर किया जा सकता है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट तो बिल्ड कर दिया। लेट्स से मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ, ये हर डेली लाइफ में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। जैसे आप एक सिविल इंजीनियर है, आपको एक घर बनाने को दिया, आपको घर बनाना तो आता है, लेकिन अंदर की जो प्रोसेस है वो इतनी स्ट्रांग नहीं आती है। वे किस पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए जिससे कि अगर अर्थक्वेक आए तो हमारा जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग रहे, वो हिले ना, ठीक है। या अगर बहुत तेज बारिश हो तो प्रॉपर स्लोपिंग करी गई हो आर्किटेक्चर के अंदर, जिससे कि पानी कहीं ठहर ना रहा हो और वो लीक ना करे। अब बहुत सारे ऐसे सर्टन जगहें होती है जहाँ पे आप सिर्फ एक घर बनाने के लिए बोले तो सिविल इंजीनियर घर बना देगा, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रोसेसेस होती है जिनको फॉलो करते हैं जिससे कि वो एक बेस्ट घर या एक बेस्ट बिल्डिंग या एक बेस्ट विला बना सके। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आपका घर बन के तैयार हो गया, अब आपने इलेक्ट्रिशियन को बोला कि इसमें सब जगह आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने सीरीज में आपका कनेक्शन कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी तो आ गई, सब कुछ सही चल रहा है। बट जैसे ही पावर कट होगा या किसी में फ्लक्चुएशंस होंगे या कहीं ना कहीं आपका सर्किट फेलियर हो जाएगा, तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने लगोगे कि यार इस जगह पे सर्किट फेलियर होने की वजह से पूरे घर की लाइट चली गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर इसको बेटर वे में बिल्ड किया जाता, इस इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट को अगर बेटर वे में पैरेलल कनेक्शन के थ्रू बिल्ड किया जाता तो इस चीज को ऑप्टिमाइज किया जा सकता था। अब कट टू आ जाता है हमारे ऐप डेवलपमेंट के अंदर। हम बिना DSA के हमने ऐप डेवलपमेंट सीखा या वेब डेवलपमेंट सीखा या कोई भी तरह का हमने लैंग्वेज सीखा, टेक्नोलॉजी सीखा, टूल से यूज हुआ और आप बहुत अच्छे डेवलपर हो, आपने एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन बनाई और बहुत फैंटास्टिक एप्लीकेशन वर्क कर रही है। बट कुछ ऐसे सर्टेन इवेंट्स होंगे उस पर्टिकुलर ऐप की लाइफ साइकिल के अंदर या वेब की लाइफ साइकिल के अंदर या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के अंदर जो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे जिसमें आपका एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज हो रहा होगा, चाहे वो बैटरी के कंजप्शन हो, चाहे वो पावर कंजप्शन हो, चाहे वो मेमोरी कंजप्शन हो। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखते हुए फिर आप क्या करोगे, फिर फोकस करोगे कि इसको और कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। तो ये जो कहानी है एक प्रोडक्ट को और ऑप्टिमाइज करने की, तो यहाँ पे DSA का मेजर रोल होता है। मैं कई बच्चों को देखता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करने के लिए DSA को सीख रहे होते हैं, जो कि सही भी है क्योंकि इनिशियली राउंड जो होते हैं वो DSA के राउंड्स होते हैं। बट मैं आपको कहूंगा कि DSA को इस तरीके से सीखना होगा आपको कि जिससे कि आप एक बेटर सॉल्यूशन की तरफ डाइवर्ट हो सके। अगर जिनको डेवलपमेंट का आइडिया है तो 5 से 10 सालों में उनको अच्छे से आइडिया हो जाएगा और उन्होंने साइड बाय साइड DSA को अडेप्ट करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। तो कहीं ना कहीं रियल लाइफ में अगर कोई आप अच्छे से अच्छा डेवलपर देखोगे तो वो अपने कोड को DSA की हेल्प से बेटर ऑप्टिमाइज कर पा रहा होगा, और ये आपको 99% हर डेवलपर में मिल जाएगा। तो अगर आपको डेवलपमेंट जर्नी को स्केल अप करना है तो DSA प्लेज अ मेजर रोल। अब बात आती है कि यार मैं अभी इस सिचुएशन में जहां पे हूं तो मुझे पहले किसके साथ शुरुआत करना चाहिए। आई मस्ट गो विद DSA और आई मस्ट गो विद डेवलपमेंट। देखो, अगर आपको कोई भी स्किल का, कोई भी टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं है, अगर आप कॉलेज पास आउट हुए और आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कम समय में आप जॉब को एक्वायर कर ले, तो आई विल प्रीफर कि आप एक डेवलपमेंट, एक कोई भी स्किल को सीख ले, एक कोई लैंग्वेज को सीख ले, एक टेक्नोलॉजी को प्रीफर करें एंड उसमें अपना करियर बिल्ड करना स्टार्ट कर दें। एंड साइड बाय साइड आपने 4 से 5 महीने उसमें लगाए, स्किल को सीखा, आप उसमें एक्सेल हुए एंड जब आप किसी कंपनी में प्लेस हो गए तो आपको इस पे एम्फेसिस करना है कि आप साइड बाय साइड कैसे DSA को यूज करके अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे और उसको ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे। और वहीं अगर आपके पास में भी टाइम है, आप अभी कॉलेज जर्नी को स्टार्ट किए हो, तो आप रेदर देन लर्निंग अ स्किल जो कि आपको आगे सीखनी चाहिए, बट मैं पहले फोकस करना चाहूंगा कि आप पहले DSA को अडेप्ट कर ले, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को सीख ले। बेसिक, मतलब ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि आप 6 महीने DSA ही कर रहे हो, और आप DSA इसके लिए भी ना सीखो कि मुझे कंपनी के इंटरव्यूज को क्रैक करना है। मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा है जो उस पर्टिकुलर साइक्लोन में फंस के रह जाते हैं, क्योंकि आपको DSA सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करने के लिए नहीं सीखना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनिशियल लेवल पे वो ऐसे बंदों को हायर करते हैं कॉलेजेस से जिनका प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में अच्छा कमांड हो, ताकि वो फिल्टर आउट कर सके, क्योंकि हर किसी के पास में वो एल्गोरिथम्स की कमांड नहीं होगी। देन अगर उनको अच्छी एल्गोरिथम्स की कमांड होगी तो उसको कंपनी अपने नीड के अकॉर्डिंग कहीं पे भी यूटिलाइज कर पाएगी। चाहे वो वेब डेवलपमेंट सीखे आगे चल के, चाहे वो ऐप डेवलपमेंट सीखे, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हो, तो वो DSA की स्किल्स वहां पे यूटिलाइज की जा सकती है और वो एक बेटर प्रॉब्लम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लिख रहा होगा, क्योंकि DSA आपके प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करता है। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम एक DSA का फुल फ्लैश कोर्स लेके आए तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो जल्दी हम उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं एंड आपके लिए कंप्लीट DSA का कोर्स लेके आएंगे। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है
और अभी कॉलेज में आप ये सिलेक्ट कर रहे हैं कि मुझे किस फील्ड में अपना करियर बिल्ड करना है, तो वो आप डिसाइड करो, 2-3 महीने लो उसमें, ठीक है। उससे पहले आप डीएसए से अपना करियर स्टार्ट करो। अब इसमें आप कोड लैंग्वेजेस को प्रीफर करना, जैसे C++, डीएसए विद C++ पे जा सकते हो, डीएसए विद जावा के साथ जा सकते हो। जावा मेरी पर्सनल फेवरेट है। अगर आप जावा से फेमिलियर हो गए, जावा लैंग्वेज के साथ में, या जावा में आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग करना स्टार्ट कर दिया, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स को और मास्टर करना स्टार्ट कर दिया, तो अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉजीज और आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखोगे उनको आप मास्टर कर पाओगे इन नो टाइम। तो आइदर यू कैन स्टार्ट विद C++ और यू कैन गो विथ जावा, यू कैन ऑल्सो चूज पाइथन ऑल्सो। ये इनिशियली पाइथन इतना लार्ज स्केल पे नहीं होता है, ईजी टू लर्न एंड ईजी टू कोड होता है पाइथन के अंदर, तो आप पाइथन के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आप बहुत नए हो तो। फिर धीरे धीरे आप इनमें से कोई एक लैंग्वेज को प्रीफर करके अपने डीएसए को कंप्लीट करो, बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करो। फिर अपना फोकस रखो कि हम कैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, जिसमें इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं, बट आप नॉर्मल क्वेश्चंस, मार्केट में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर साथ साथ जब आप स्किल सीखना स्टार्ट करोगे तो इस जो आपने डीएसए में सीखा है उनको रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त यूटिलाइज करो, क्योंकि मेजरली एज अ फ्रेशर बहुत कम ऐसे फ्रेशर्स मिलते हैं जो डीएसए को एप्ट यूज कर रहे होते हैं इन डेवलपमेंट। तो ये आपको स्टैंड आउट कराएगा बाकी सारे लोगों से। और अगर आपने अपनी कोडिंग जर्नी को स्टार्ट कर दिया है तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। आज ही से आप साइड बाय साइड डीएसए को स्टार्ट कर सकते हो। जो आप सीख रहे हो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो इंप्लीमेंट करो ही करो, और देखो कि आप रियल लाइफ में कहाँ उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, कैसे उसको इंटीग्रेट करके आप एक बेटर और ऑप्टिमाइज कोड लिख पाओगे। इस पे आपका ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा एक चीज़ पे बिलीव किया है कि रिजल्ट तो कभी ना कभी आ ही जाना है, ठीक है। अगर आप मेहनत करोगे, आप हार्डवर्क करोगे तो रिजल्ट आ जाना है। बट स्मार्ट वर्किंग क्या होती है कि आपको प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए। मार्केट में जो भी बड़े टीम लीडर्स होते हैं, जो बड़े पोजीशंस पे होते हैं, वो उस बड़ी पोजीशंस पे इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उन्होंने प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस किया, प्रोसेस पे ज़्यादा एम्फेसिस किया। यू शुड नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट, बट यू शुड ऑलवेज वरी अबाउट द प्रोसेस यू आर यूजिंग। तो प्रोसेस अगर आपका स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, ऑप्टिमाइज हो जाएगा, एंड इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। अगर आप सोचो कि मैंने बेस्ट कोड लिख दिया, बेस्ट प्रोसेस पे फोकस किया और मैंने एक बेस्ट सॉल्यूशन क्रिएट किया, तभी भी मार्केट में एक रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी कि इसको और बेटर किया जा सकता है। तो उस पर्टिकुलर आइडिया पे आपको फोकस करना चाहिए। तो आई होप आपको डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी डीएसए डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप एक डीएसए पे फुल फ्लैश कोर्स चाहते हैं तो उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगाओ तो शेयर करने से पहले लाइक जरूर कर देना। अपने जितने भी कोडर फ्रेंड्स हैं, चाहे वो फैमिली में है, चाहे वो कजन्स हैं, उन सभी के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ताकि उनका भी ये पर्टिकुलर डाउट क्लियर हो जाए। इस पर्टिकुलर वीडियो पे हम टारगेट रखते हैं 1K लाइक्स का। जैसे इस वीडियो पे 1K लाइक्स हो जाएंगे, वी विल बी अपलोडिंग अ कंप्लीट वीडियो ऑन डीएसए प्लस रोड मैप। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, इट मोटिवेट्स अस। और ऐसे ही टैग रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।